नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका। आज हम बात करने चाह रहे हैं केवीएस पीआरटी ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है जिसमें साफ कर दिया उसने कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो इसमें जो अब तक बात थी कि बीएड अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, तो आज केवीएस ने एक अपना नोट निकाला है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। और 2018 में जो निर्णय था बीएड को अंदर लेने का, जो केवीएस ने लिया था 2018 में, उसको अपना हटा दिया गया है। लेकिन उससे पिछली भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो 2022 की भर्ती हुई है इसमें बीएड को बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया है। तो अब मेरिट केवल केवीएस में बीटीसी छात्रों की बनेगी जिन्होंने डीएलएड किया है। बीएड वाले साफ तौर पर आउट हैं। अब बीएड वाले बिल्कुल भी किसी उम्मीद में ना रहें कि वो केवीएस में जा सकते हैं। अब केवल मेरिट जो बनेगी, रिजल्ट जो आएगा, वो केवल बीटीसी वाले छात्रों का आएगा, ओनली बीटीसी। तो इसकी जो कट ऑफ होगी वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। आज भी बात कर लेंगे कट ऑफ की। फिलहाल बात करते हैं बीएड की। आप इस नोट्स को देख सकते हैं जो केवीएस ने डाला है आज ही। इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है। और ये देखिए आज का ये इसमें बीएड वालों को साफ तौर पे कहा गया कि हमने 2018 में जो निर्णय था उसको अमान्य कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो उन्होंने 11 तारीख को दिया था, 11 अगस्त 2023 को, उसी को माना है और उसी के ऊपर उन्होंने बीएड वालों को बाहर कर दिया है। तो पीआरटी से अब बीएड पूरी तरह बाहर हो गया है, इसमें कोई आशंका नहीं रह गई है। तो बिहार वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार में भी अब बाहर ही कर दिया जाएगा, उस पर भी डिसीजन जल्दी आ जाएगा। वो लोग इसी नोट्स का इंतजार कर रहे थे कि केवीएस क्या निर्णय लेगा, उसके ऊपर ही हम भी ले लेंगे। तो अभी केवल हम बात कर रहे हैं केवीएस की। केवीएस पीआरटी, इसी की भर्ती रुकी हुई थी और इसी का रिजल्ट रुका हुआ था। बाकी टीजीटी पीजीटी सबका मतलब इंटरव्यू वगैरह हो गई। लेकिन प्राइमरी में जो छात्र थे, बीएड क्योंकि प्राइमरी में लिया जाता है इसलिए प्राइमरी की भर्ती ही अब तक रुकी हुई थी। तो अब सीधे तौर पे आपको बता दिया गया है कि बीटीसी वालों की जो है कट ऑफ लगेगी और रिजल्ट पहले आएगा, उसकी जल्दी ही तुरंत रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ लगेगी। रिजल्ट आएगा सीधे सीधे कट ऑफ लगेगी। उसमें इंटरव्यू के लिए जितने भी छात्र होंगे डीएलएड वाले, उनको सभी बच्चों के कट ऑफ के अनुसार नंबर होंगे। तो इसकी जो कट ऑफ है वो आप सोच सकते हैं कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं 120 तक जाएगी। अब आप बताइए, बीएड वाले जब साथ में थे, बीएड एंड बीटीसी जब साथ में थे, तब कट ऑफ कितनी जा सकती थी? तब भी लोग कह रहे थे कि 120 पे जाएगी, 120 से प्लस जाएगी, मतलब 120 तक तो आएगी ऊपर से नीचे। हम नीचे तक की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी तो इससे नीचे ही हैं। ओबीसी एससी और एसटी इससे नीचे ही रहेंगे। तो हम बात करेंगे जनरल की। तो जो बीएड और बीटीसी की, तब सभी लोग बता रहे थे 120 कट ऑफ जाएगी, जिसमें बीएड एंड बीटीसी दोनों थे। तो अब आप इतनी बुद्धि लगा के बताइए कि इसमें बीएड वाले ज्यादा हैं या बीटीसी वाले ज्यादा हैं, जो उन्होंने प्राइमरी का एग्जाम दिया था। आपको अगर ध्यान ना हो तो आप बताइए 2018 में क्या हुआ था। 2018 में बीटीसी एंड बीएड दोनों ने ही एग्जाम दिया था। लेकिन तब बीटीसी वाले अगर 50% थे, क्योंकि उससे पहले बीटीसी बहुत कर रहे थे लोग, तो बीएड वाले भी 50% थे, क्योंकि तब बीएड का इतना क्रेज नहीं था। तो ये दोनों बराबर थे, दोनों मिलकर 100% लोगों ने 2018 का पेपर दिया। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद 2019, 20, 21, 22 इसमें क्या हुआ? इसमें बीटीसी करने वालों की संख्या लगातार घटती गई। दिन ब दिन हर साल बीटीसी करने वालों की संख्या घटती गई। डाइट में भी सीट खाली रहने लग गई, जबकि डाइट फ्री होती है, इसीलिए केवल वही लोग बीटीसी कर रहे थे जो डाइट में जिनका एडमिशन हो रहा था, जिनका नंबर डाइट में आ गया था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में। बाकी सभी लोग बीएड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बीएड उनको पता है प्राइमरी में भी है और टीजीटी में भी है। तो 80% लोग बीएड कर रहे थे केवल,
बीटीसी कितने कर रहे थे? 20% लोग। अब आप सोच सकते हैं 2019 से लेकर 5 साल बीटीसी वालों की संख्या बहुत ही कम थी। मान लीजिए एक साल में 20% लोग ही बीटीसी कर रहे थे। बीटीसी को लोग भूलते जा रहे थे कि ये तो खत्म होती जा रही है। तो सभी बच्चे बीएड कर रहे थे, और जितने भी लोग होशियार हैं या मतलब पढ़ाई में होशियार हैं, जिनको टीजीटी देना है, तो वो सब बीएड कर रहे थे। और बीएड वालों की ही नंबर बहुत हाई आए थे केवीएस में, जिससे कि मेरिट ये बताया जा रहा था कि 130 प्लस भी हो सकती है। अगर बीएड होती तो मैं तो बता रहा हूं आपको, मेरिट 140 प्लस जाती तब। लेकिन अब जब बीएड चली गई है तो मैं 120 पर भी नहीं हूं, मैं हूं 100 पर। और 100 किसके आएंगे? 190 जिसके आए हैं उसकी बात कर रहा हूं। जिसके 90 क्वेश्चन आंसर की में सही हैं, उसके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और मेरिट यहीं पे आके रुकेगी। आगे पीछे हो सकती है 5 और 6 नंबर, 5 से 8 नंबर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में कौन बचा? नॉर्मलाइजेशन में भी अब केवल बीटीसी वाले बचे। और आप सोच सकते हैं बीटीसी वालों की संख्या बहुत ही कम है, मान लीजिए 20% है। अब आप सोच सकते हैं 20% में, और पेपर था बहुत टफ केवीएस का जो आया था, और वो भी कम से कम 7 शिफ्ट में हुआ था, मतलब 7 दिन हुआ था, तो उसकी 14 शिफ्ट हो गई। अब जो मेरिट बनेगी बीटीसी वालों की, वो आप सोच भी नहीं सकते, 100 तक ही बनेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी और ना ही इससे ऊपर रुकेगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप बैठ रहिए, आपके पास टाइम नहीं है, 20-25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद सीधे 10 दिन बाद आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा। अब ये प्रोसेस बहुत तेजी से चलेगा। आपको इंटरव्यू की तैयारी का जितना मौका था वो आपको मिल गया, लेकिन जो बच्चे कर रहे थे उनकी हो जाएगी। लेकिन जो 90 वाले अभी भी बैठे हैं शांति से और दूसरे लोगों की बातों में आ रहे हैं और बिल्कुल अपने आप पे विश्वास नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं है, वो पढ़ाई से आलस करते हैं, तो ऐसे बच्चों के वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था 90 पे। एक तो उन्होंने पहले ही पढ़ाई नहीं की, एग्जाम चलिए अच्छा नहीं हुआ। 90 नंबर भी मैं कम नहीं मानना, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में 90 नंबर भी 110 नंबर वाले के बराबर हैं। नॉर्मलाइजेशन में ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जिस शिफ्ट में किसी बच्चे के 110 नंबर आ रहे हैं और किसी शिफ्ट में 90 नंबर आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, 90 वाले के 110 के बराबर माने जाएंगे नॉर्मलाइजेशन होके। तो ये तो वो सोच नहीं रहे। और दूसरे लोगों की बातों में जो ये बता रहे हैं 120 पर रुकेगी, हवा में बातें जो कर रहे हैं, मतलब ये हवा में बातें हैं, उनको ये आइडिया ही नहीं है कि बीटीसी वाले कितने हैं और बीएड वाले कितने हैं, कितने लोगों ने पेपर दिया, कितने बच्चे टैलेंटेड हैं और कितने नहीं है। इस आधार पर मेरिट बनती है, नंबर और संख्या के आधार पर मेरिट नहीं बनती है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, बीएड वाले अगर बाहर हो गए 80%, तो मेरिट इतनी तेजी से गिरेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर दें तो आपके लिए ही अच्छा है, वरना कोई बात नहीं है, इंटरव्यू में आपका कॉल लेटर तो आएगा लेकिन नंबर भी 20 आ जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। और इंटरव्यू के बाद भी इसकी मेरिट बहुत ही नीचे रहेगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप इंटरव्यू में अगर मेहनत करके नंबर ले आए, उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि इंटरव्यू के बाद भी मेरिट नीचे ही रहेगी। इसलिए किसी डाउट में ना आए, किसी की बातों में ना आए। जिसके 90 नंबर आ रहे हैं आंसर की में, वो इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दे। तो यही बता रहा था मैं आपको। अब भी वक्त है, समझ जाइए, रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।